नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे लकवे के लिए, जिसको इंग्लिश में पैरालाइज बोलते हैं, पक्षाघात भी बोलते हैं, लकवा भी बोलते हैं, अधरंग भी बोलते हैं। स्क्रीन पे ये आपको पौधा दिखाई दे रहा है। इसको बला भी बोलते हैं, अति बला भी बोलते हैं और खेती भी बोलते हैं। लकवे के लिए सबसे बेहतरीन रिजल्ट देने वाली एकमात्र दवा है अति बला की। बला जो नाड़ी तंत्र के लिए बहुत ही कारगर है। ये पौधा पूर्ण रूप से दवाई का ही काम करता है। इसके पत्ते, फूल, तना, जड़, हर एक भाग को हम दवाई के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन पैरालाइज के लिए इस पौधे की जड़ चाहिएगी हमें। खरेटी की जड़ 100 ग्राम, अरंड की जड़ 100 ग्राम, 100 ग्राम सौठ यानी कि सूखी अदरक, और स्वादानुसार आप सेंधा नमक भी ले लें। और इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह कूटकर मोटा मोटा एक पाउडर बना लें। इस पाउडर की 2 से 5 ग्राम की मात्रा में आप प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग कैसे करना है? आपको 2 ग्राम 1 गिलास पानी में डालकर उसका काढ़ा बना लेना है, और काढ़ा सुबह शाम पैरालाइज के रोगी को पिलाएं तो आपको काफ़ी आराम मिलेगा, पैरालाइज में काफ़ी सुधार मिलेगा। अब बात आती है तेल की मालिश की, क्योंकि खाने के साथ हमें कुछ तेल की मालिश भी करनी होगी। आप 100 ग्राम जैतून का तेल ले लें, उसमें 10 से 15 कली लहसुन की छील कर डाल लें और उनको जैतून के तेल में अच्छी तरह पकाएं। जब कलियां पक कर काली हो जाएं तो कलियों को निकाल कर फेंक दें और छान कर उस तेल को एक बर्तन में रख लें। इस तेल को ना तो ज़्यादा ठंडे एरिया में रखना है, ना ही गर्म एरिया में, जहाँ का टेम्परेचर बराबर सा हो वहाँ रखें। और इस तेल की मालिश पैरालाइज रोगी को कम से कम 3 से 4 बारी पैरालाइज वाले हिस्से में करने चाहिए। इस पौधे की जड़ को आप छाया में सुखा लेंगे और अरंड की पौधे की जड़ को भी छाया में सुखा लेंगे। और सौंठ यानी कि सूखी अदरक जो आपको पंसारी के यहाँ आराम से मिल जाएगी, उसको भी आप मोटा मोटा कूट लेंगे। इन तीनों चीज़ों को आप मोटा मोटा कूट कर एक मिश्रण तैयार कर लें, ज़्यादा बारीक ना कूटें। और इसमें स्वाद अनुसार आप सेंधा नमक डाल लें और 2 से 5 ग्राम की मात्रा में पैरालाइज का रोगी इसका प्रयोग कर सकता है। पैरालाइज जिसको अधरंग भी कहते हैं, लकवा भी कहते हैं और पक्षाघात भी कहते हैं। जिस आदमी को पैरालाइज हो जाता है उसका एक हिस्सा कई बार डैमेज हो जाता है, यानी कि बेकार हो जाता है, बिल्कुल मूर्छित हो जाता है, वो हिस्सा काम नहीं कर पाता। कई बार हमारे चेहरे के ऊपर भी पैरालाइज का अटैक हो जाता है, हमारा चेहरा तिरछा या टेढ़ा हो जाता है। तो आप सामने ये देख रहे हैं, ये पौधा करेती का है, जिसको अति बला भी कहते हैं, बला भी कहते हैं। ये पैरालाइज के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसके साथ साथ आपको अरंड का पौधा भी चाहिएगा और सौंठ भी चाहिएगी। सौंठ यानी कि सूखी अदरक, खरेटी के पौधे की जड़, अरंड के पौधे की जड़ और सौंठ यानी कि सूखी अदरक। आप इन तीनों चीज़ों को एक समान मात्रा में लेंगे, जिस तरह अति बला की जड़, अरंड के पौधे की जड़ और सौंठ यानी कि सूखी अदरक, और अपने स्वादानुसार इसके अंदर सेंधा नमक डालेंगे। इनको आप हिमाम दस्ते की मदद से अच्छी तरह मोटा मोटा कूट लेंगे, ज़्यादा बारीक नहीं कूटना, मोटा मोटा कूटना है। और आपको इस चूर्ण में से 2 या 5 ग्राम की मात्रा लेकर आपने इसका काढ़ा बना लेना है। काढ़ा बनाकर पैरालाइज रोगी को सुबह शाम दोनों टाइम ये काढ़ा पिलाएं, जिससे वो बहुत जल्दी ही ठीक होगा। साथ के साथ आपने एक तेल और घर पर बनाना है पैरालाइज रोगी के लिए। जैतून का तेल लें आप 100 ग्राम, उसके अंदर लहसुन की कलियां छील कर कम से कम 15 से 20 डाल लें और
इस लहसुन को इस तेल में जब तक पकाएं जब तक लहसुन काला नहीं हो जाता। काला होने के बाद इस तेल को छानकर आप किसी बर्तन में रख लें और इस तेल से पैरालाइज रोगी की कम से कम दिन में 3 से 4 बार मालिश करें। इस तेल की मालिश से और इस दवा से, अतिबला से, आप पैरालाइज रोगी को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। उनकी स्थिति में लगभग सुधार हो जाएगा और वो बिल्कुल भले जंगे हो जाएंगे। अगर आपके स्नायु तंत्र में, अगर आपके नाड़ी तंत्र में कोई भी दिक्कत है तो इस बलारिष्ट, इस बला से एक अरिष्ट बनता है जिसको बलारिष्ट बोलते हैं, उस अरिष्ट का भी आप प्रयोग करें। वो आपके लिए जो भी आपके नाड़ी तंत्र में दिक्कत है उसको बिल्कुल ठीक करेगा। आप बलारिष्ट किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। बलारिष्ट नाड़ी तंत्र के लिए बहुत ही लाभकारी है और पैरालाइज के लिए भी ये बहुत ही लाभकारी है। धन्यवाद।